नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका पहला अध्याय जो कविता है चांदनी रात, इसे लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी ने, इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो मैंने लास्ट ईयर अपलोड किया था, लेकिन किसी कारणवश मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसका जो स्वाध्याय है वो डालना भूल गई थी। तो आज मुझे ऐसा ध्यान आया कि मैंने इसका स्वाध्याय नहीं डाला है। मैंने थोड़ा सा देखा और मुझे पता पड़ा, तो आज मैं इसका स्वाध्याय डाल रही हूँ। देखिए, इसके स्वाध्याय में पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है, संजाल तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। उत्तर में आ जाएगा कि पृथ्वी द्वारा मोती बिखेरना, मोतियों से संध्या का नया रूप छलकना, सुबह सूर्य द्वारा सारे मोती बटोर लेना। यह है तारों के उदित और अस्त होने के बारे में की गई कल्पनाएं। क्योंकि जब तारे उदित होते हैं तब वे क्या करते हैं, और अस्त होते हैं तब क्या होता है ना। तो जब तारे उदित होते हैं तो आकाश कैसा दिखता है? ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने आकाश में मोती बिखेर दिए हो, और मोतियों से जो मोती आकाश में बिखर जाते हैं उससे संध्या का एक नया रूप यानी शाम का एक नया रूप हमारे सामने आ जाता है। और सूर्य जब सुबह आता है, फिर से उदित होता है, उदय होता है, या सूर्य फिर से उगता है, तो वो उन सारे जो मोती होते हैं बिखरे हुए सितारों के रूप में, उन सब को समेट लेता है। यानी सूर्य के प्रकाश में हमें वह मोती दिखाई नहीं देते, तारे दिखाई नहीं देते। चांदनी रात की विशेषताएं, ख प्रश्न है। चांदनी रात की कौन कौन सी विशेषताएं? तो स्वच्छ चांदनी, मोती बिखेरना, स्वच्छ सुमंद गंध, प्रसन्न दिशाएं, मंद पवन चलना, वृक्षों का झूमना, किरणों का खेलना और जल थल में चांदनी का फैलना, ये सारी विशेषताएं हैं चांदनी रात की। अगला प्रश्न हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ से लेके झोंकों से यहाँ तक का हमें सरल अर्थ लिखना है। तो हम लिखेंगे, कवि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चांद दिखाई दे रहा है। उसकी चंचल किरणें जमीन पर और जल में खेलती हुई प्रतीत होती है। आकाश में और धरती पर तारों का स्वच्छ प्रकाश फैला हुआ है। चांदनी रात की यह सुंदरता देखते ही बनती है। इस चांदनी रात में धरती बहुत प्रसन्न दिख रही है। वह अपनी खुशी हरी घास की नोकों से दिखा रही है, और ऐसा लगता है कि पेड़ भी मंद मंद हवा के झोंकों से झूमकर अपनी खुशी का जैसे इजहार कर रहे हो। अगला प्रश्न है 6, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, यहाँ से लेकर शांत और चुपचाप तक। इसका अर्थ लिखेंगे कि कवि कहते हैं, रात के अंधेरे में चंद्रमा और तारे एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। रात एकदम शांत जान पड़ती है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है, एकदम शांत वातावरण है। चारों ओर मंद मंद सुगंध फैली हुई है। ऐसे सुंदर क्षणों में कोई भी दिशा अप्रसन्न या नाखुश हो ही नहीं सकती। चारों दिशाएं खुश है। तो यहाँ रात की जो शांतता है उसका इतना सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि रात की सुंदरता, जो रात की जो गहराई हुई शांति है, यानी जितनी रात गहरी होती जाती है, शांतता भी उतनी ज़्यादा गहराती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे कवि यही बोल रहे हैं कि रात को खिलने वाले जो फूल हैं, उन फूलों की खुशबू, मंद मंद सुगंध जो है वातावरण में फैल गई, और वातावरण इतना शांत और इतना ज़्यादा एकदम स्थिर दिखाई दे रहा है। रात इतनी काली और गहराई वाली हो गई है, यानी गहरी हो गई है, कि अगर कोई अचानक आकर और बाहर की तरफ देखे तो भयावह सा लगने लगेगा। लेकिन इतनी शांति में भी क्या है, कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि चांदनी रात में चारों ओर शांतता फैली हुई है। चांदनी रात सिर्फ ऐसी रात होती है जब थोड़ा उजाला हमें रात में दिखाई देता है, अच्छे से, मतलब खुला खुला सब दिखता है। अगर चांदनी रात न हो तो फिर क्या होता है, सब दूर अंधेरा ही अंधेरा, घोर अंधेरा दिखाई देता है। तो वे बोल रहे हैं चांदनी रात में चारों ओर शांतता फैली हुई है। इतनी शांतता में भी
रात्रि रूपी नटी के कार्य शांत एवं एकांत भाव से चल रहे हैं। यानी यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है रात जो है, रात को एक स्त्री का रूप उन्होंने बताया। नटी यानी स्त्री, औरत है ना। तो रात जो है एक औरत है। जैसे किसी भी औरत के जीवन में जो है काम सदैव लगा हुआ होता है, वो कभी भी जो है फुर्सत में बैठी हुई नहीं दिखेगी, दिन रात वो काम करती हुई दिखेगी। तो इसी तरीके से जो रात्रि रूपी स्त्री है, ये भी दिन रात अपने कार्य क्रियाकलाप, अपने कार्य जो है वो करती रहती है। चाहे वो गहराई हुई बहुत काली घनघोर रात क्यों न हो, चाहे जितनी भी अंधियारी रात क्यों न हो, यह जो रात्रि रूपी स्त्री है ये अपना कार्य बड़ी शांति से करती रहती। कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल एकांत भाव से शांति से अपने कार्य जो है करती रहती है। तो यहाँ पे कवि वही कह रहे हैं कि नियति रात्रि रूपी नटी के कार्य शांत एवं एकांत भाव से चल रहे हैं। प्रकृति कभी भी अपने कार्य करना बंद नहीं करती, वह एकदम चुपचाप बिना किसी शोर के अपने काम निरंतर करती रहती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि प्रकृति दिन रात कार्य करती रहती है, तभी तो ऋतुएं बदलती रहती है, नई नई ऋतुएं आती रहती है। आप एक बीज बस मिट्टी में डालने का काम कर दीजिए, वो बाकी काम जो है प्रकृति अपने आप करती रहती है। और कब वो बीज जो है अंकुरित हो जाता है, कब वो जो है एक छोटा सा अंकुर होता है, फिर वो पौधा बन जाता है, और पौधे से कब वो पेड़ का रूप ले लेता है पता ही नहीं पड़ता। यानी दिन रात उसमें जो है कार्य चलता ही रहता है। और प्रकृति यानी कोई किसी एक हिस्से पर कार्य नहीं करती, तो सभी दूर समान रूप से वह कार्यशील रहती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। नमस्ते।